हेलो गाइस, वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये थर्ड पार्ट है। हिज हेड वॉज शेव्ड, उसका हेड जो है शेव किया गया था, ठीक है, बाल उतारे गए थे। एंड द शेप ऑफ द ट्यूमर, जो उसके सिर में शेप थी ट्यूमर की, वॉज विजिबल अपॉन हिज बेयर स्कैल्प। वॉज विजिबल मीन्स उसके ट्यूमर की शेप जो थी ना, विजिबल थी, दिखाई दे रही थी उसके बेयर स्कैल्प में। बेयर स्कैल्प मीन्स शेव्ड स्कैल्प, ठीक है। अब उसका जो स्कैल्प था सिर, इट वाज विदाउट हेयर, ठीक है। इट्स एजेस आउटलाइंड बाय, उसके जो एजेस थे, किनारे थे किसके, ट्यूमर के एजेस, उनको अब वो आउटलाइन थे, यानी उनमें एक निशान सा बना हुआ था बाय मेटल स्यूट्यूर्स। मेटल के स्यूट्यूर्स का, स्यूट्यूर्स क्या होते हैं, स्टिचेस होते हैं। स्यूट्यूर्स आर स्टिचेस, टाके, स्टिचेस, टाके। When it was time to leave the ward, जब समय आया उसको वार्ड छोड़ने का, वार्ड से जाने का, a blue uniformed, एक ब्लू यूनिफॉर्म्ड हॉस्पिटल एस्कॉर्ट। हॉस्पिटल एस्कॉर्ट कौन होते हैं, जो हॉस्पिटल में काम करने वाले होते हैं, ठीक है, असिस्टेंट्स होते हैं ये एस्कॉर्ट। अराइव्ड विद अ व्हील चेयर, वो पहुंचता है व्हील चेयर के साथ, एक व्हील चेयर लेके आते हैं, ठीक है, जिसमें उसको छोड़ने जाना होता है बाहर। शाहिद वेव्ड हिम अवे, शाहिद वेव्ड हिम अवे मतलब शाहिद उसे पीछे हटा देता है, वेव्ड हिम अवे दूर कर देता है। डिक्लेयरिंग, ये डिक्लेयर करते हुए, ठीक है, डिक्लेयर करते हुए दैट ही वाज स्ट्रांग एनफ टू वॉक, कि वो काफी मजबूत है, ये कहते हुए उसे दूर कर देता है कि मैं खुद काफी मजबूत हूँ, स्ट्रांग एनफ टू वॉक, चलने के लिए, आउट ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए मैं काफी मजबूत हूँ, ऐसा कह के वो उसे दूर कर देता है। ऑन हिज ओन, ऑन हिज ओन का मतलब क्या होता है, अपने आप, मतलब मैं अपने आप बाहर जा सकता हूँ, ऐसा कहता है, ऑन हिज ओन। बट ही वॉज ग्रॉगियर, बट ही वॉज ग्रॉगियर, ग्रॉगियर मीन्स क्या होता है, कमजोर होता है ग्रॉगियर, ठीक है, वो बहुत कमजोर हो चुका था ग्रॉगियर। देन ही हैड थॉट, वो उतना कमजोर हो चुका था, देन ही हैड थॉट, जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा कमजोर हो चुका था वो। एंड हिज नीज बकल्ड, और उसके नीज, बकल्ड मीन्स होता है मुड़ जाना, मुड़ जाना, उसके नीज जो है मुड़ गए, मुड़ जाना। आफ्टर नो मोर देन अ फ्यू स्टेप्स, आफ्टर नो मोर देन अ फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ ही दूर चलने के बाद उसके घुटने मुड़ जाते हैं। नो मोर देन अ फ्यू स्टेप्स, कुछ ही दूर चलने के बाद। एक बार वेंट रनिंग ऑफ, एक बार जो है दौड़ता हुआ गया, वेंट रनिंग ऑफ, दौड़ता हुआ जाता है। टू ब्रिंग बैक द व्हील चेयर, व्हील चेयर को वापस लाने के लिए, ब्रिंग बैक मींस वापस लाने के लिए, व्हील चेयर लाने के लिए जाता है। व्हाइल द रेस्ट ऑफ अस, जबकि रेस्ट ऑफ अस मींस हम बाकी लोग, रेस्ट ऑफ अस हम बाकी लोग, स्टूड एट कॉरिडोर, हम कॉरिडोर पे ही खड़े रहते हैं, स्टूड वहीं रुके रहते हैं। होल्डिंग हिम अपराइट, उसको सीधा पकड़े हुए, ठीक है, कि वो गिर ना जाए, अपराइट मींस होता है उसको सीधा पकड़े हुए हम लोग वहीं खड़े रहते हैं। एट दैट मोमेंट, उस क्षण क्या होता है, एट दैट मोमेंट, उसी पल, लीनिंग अगेंस्ट द चीयरलेस हॉस्पिटल वॉल, जो हॉस्पिटल की वॉल थी, इट वाज चीयरलेस, चीयरलेस मींस उदासीन थी वो, ठीक है, उदासीन, चीयरलेस वॉल, हॉस्पिटल वॉल। अ काइंड ऑफ रैप्चर डिसेंडेड ऑन शाहिद, एक तरह का रैप्चर, रैप्चर क्या होता है, हैप्पीनेस, हाई फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, काफी खुशी उसके मन में, उत्साह। डिसेंडेड मींस क्या होता है, उतरना, उसके अ काइंड ऑफ रैप्चर, उत्साह जो है उतर आता है ऑन शाहिद, शाहिद में काफी उत्साह उतर आता है जब वह चीयरलेस हॉस्पिटल वॉल के अगेंस्ट खड़ा होता है, ठीक है। उत्साह उतर आने का मतलब वो ये सोच के उत्साहित हो रहा था कि मैं तो फिर भी ठीक हूं, ये हॉस्पिटल वॉल कितनी चीयरलेस है, ठीक है, इसलिए वो खुश होता है। आगे इसको देखते हैं। When the hospital orderly returned, जब
हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी वापस आता है विद द व्हीलचेयर के साथ, शाहिद gave him a beaming smile. शाहिद gave him a beaming smile means बीम, जैसे बीम लंबी होती है, ठीक है, ऐसे ही बिग स्माइल कहना चाहते हैं यहाँ। शाहिद gave him a big smile, एक बड़ी सी मुस्कुराहट देता है वो, एंड आस्क्ड, और पूछता है where he was from, कि वो कहाँ से है, ठीक है, पास्ट में है तो was लगाया है, बात ही पास्ट में हो रही है, where he was from, कि वो कहाँ से है। इक्वेडोर, द मैन सेड, जो व्हीलचेयर लेके आदमी आया वो कहता है इक्वेडोर से। एंड शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड ग्लीफुली, ग्लीफुली क्या होता है, प्रसन्नता के साथ, हैप्पीली, हैप्पीली, gleefully means happily. शाहिद clapped his hand gleefully together, यानी शाहिद उसके मतलब शाहिद एक साथ मिलकर ताली बजाता है उसके हाथ में, ठीक है। Spanish he cried, Spanish he cried means वो चिल्लाता है, Spanish at the top of his voice, जितना जोर से वो चिल्ला सकता था उतना जोर से चिल्लाता है Spanish. I always wanted to learn Spanish, मैं हमेशा स्पेनिश सीखना चाहता था, कहता है स्पेनिश, जस्ट टू रीड लॉर्का, ठीक है। लॉर्का एक स्पेनिश जो है ड्रामेटिस्ट भी थे ये, ठीक है, तो इनको सुनने के लिए। शाहिद ग्रेगेरियसनेस हैड नो लिमिट, शाहिद की ग्रेगेरियसनेस, ग्रेगेरियस कौन होता है, ग्रेगेरियस मींस मिलनसार, ग्रेगेरियस मींस क्या होता है, मिलनसार। ग्रेगेरियस मिलनसार, तो ग्रेगेरियसनेस मींस मिलनसारिता, उसकी मिलनसारिता की कोई सीमा नहीं थी, यानी वो बहुत ही मिलनसार थे शायद। देयर वाज नेवर एन इवनिंग, कभी कोई ऐसी शाम नहीं होती थी, व्हेन देयर वाजंट अ पार्टी इन हिज लिविंग रूम, कभी ऐसी कोई शाम नहीं गई जब उनके लिविंग रूम में कोई पार्टी ना होती हो। आई लव इट दैट सो मेनी पीपल आर हियर, कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है that so many people are here, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। He told me once, ऐसा शाहिद ने एक बार अमिताभ से कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काफी लोग यहाँ पर हैं। I love it that people come, मुझे अच्छा लगता है कि लोग यहाँ आते हैं, people come, and there is always food, और यहाँ हमेशा खाना रहता है। I love this spirit of festivity, मुझे जो है ये फेस्टिविटी की यानी त्योहार जैसी स्पिरिट, स्पिरिट क्या होती है, भावना, स्पिरिट क्या होती है, भावना, मुझे उनकी ये फेस्टिविटी की स्पिरिट बहुत अच्छी लगती है। It means that I don't have time to be depressed, मेरे पास समय नहीं है कि मुझे ये स्पिरिट की, ये जो फेस्टिविटी की स्पिरिट है, भावना है, ये बहुत पसंद है। इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय ही नहीं है, टू बी डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड आप समझते होंगे उदासीनता होती है, डिप्रेस्ड क्या होता है, एक्चुअली अवसाद होता है, ठीक है, उदास ही कह सकते हैं, बट उदास से भी ज्यादा अवसाद में चला जाता है आदमी, उसे हम डिप्रेस्ड कहते हैं। जिसकी मौत होने वाली हो और उसे मालूम हो कि वो मरने वाला है, ठीक है, उसकी डेथ बहुत ही निकट है, उसे पता है, तो इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, अवसाद में जा सकता है, पर उनको इसका समय ही नहीं कि वो अवसाद में चले जाएं, क्योंकि उनकी फेस्टिविटी की जो भावना थी वो इतनी ज़्यादा थी कि डिप्रेशन में जाने के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। इसके बाद कहते हैं हिज अपार्टमेंट वाज स्पेशियस, उसका अपार्टमेंट स्पेशियस था, यानी बहुत बड़ा होना, स्पेशियस एंड एयरी, और हवादार भी था। स्प्लिट लेवल, स्प्लिट लेवल मींस क्या होता है, जिसमें जो जैसे स्प्लिट होता है ना, वर्टिकली स्प्लिट होते हैं, यानी कि उसमें और भी जगह होती है, रहने के अलग होती है और बाकी एंजॉयमेंट या किसी और चीज़ के लिए अलग जगह होती है, जो कि फैमिली से सेपरेट होता है, ठीक है। स्प्लिट लेवल मींस फैमिली से सेपरेट। ऑन द 7th फ्लोर, 7वें फ्लोर पे, 7वीं मंजिल पे, ऑफ अ न्यूली रिनोवेटेड, न्यूली रिनोवेटेड मतलब नया नया रिनोवेशन हुआ था, रिनोवेशन मींस होता है उसमें रिपेयर
नई नई उसमें रिपेयरिंग हुई थी, रिनोवेटेड बिल्डिंग। देयर वाज अ कैवर्नस स्टडी। कैवर्नस स्टडी मींस क्या होता है, जैसे गुफादार स्टडी होती है ना, मतलब गुफादार कमरे थे, ठीक है। स्टडी के लिए अलग गुफादार कमरा था ऑन द टॉप फ्लोर में, एंड अ वाइड टेरेस, और एक बहुत बड़ी चौड़ी टेरेस थी, टेरेस छत होती है, दैट प्रोवाइडेड अ मैग्निफिसेंट व्यू, जो कि एक बहुत ही मैग्निफिसेंट फैसिनेटिंग व्यू जो है देता है ऑफ द मैनहट्टन स्काईलाइन। मैनहट्टन स्काईलाइन, मैनहट्टन की स्काईलाइन का, यानी कि स्काईलाइन क्या होती है, स्काईलाइन अर्थ और स्काई के साथ मिलने वाली जगह को हम क्या कहते हैं, हॉरिजन कहते हैं। जहाँ से स्काई जो है स्टार्ट दिखती है ना हमको, अर्थ के ऊपर स्काई जहाँ से दिखती है, वो जो आउटलाइन होती है उसे हम हॉरिजॉन कहते हैं। बट जो स्काई लाइन होती है वो क्या होता है कि जैसे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स से व्यू अलग, स्काई अलग दिखनी, माउंटेन्स तो अर्थ से थोड़ा ऊपर होते हैं, तो वहां की जो लाइन होती है दैट इज स्काई लाइन। जरूरी नहीं है माउंटेन्स ही हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से भी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्या होती हैं, हॉरिजॉन से काफी ऊपर होती हैं, तो जहां वो बिल्डिंग खत्म होती है वहां से स्काई लाइन शुरू होती है। तो हॉरिजॉन और स्काई लाइन आर डिफरेंट थिंग्स। तो स्काई लाइन, मैनहट्टन की स्काई लाइन का व्यू बहुत ही मैग्निफिसेंट दिखता है अक्रॉस द ईस्ट रिवर। न्यूयॉर्क में जो ईस्ट रिवर है वो मैनहट्टन के ईस्ट में पड़ती है, और उस ईस्ट रिवर के बाद ब्रुकलिन पड़ता है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि अक्रॉस द ईस्ट रिवर के पार ब्रुकलिन में, ठीक है। शाहिद लव्ड दिस व्यू, शाहिद को ये व्यू, ये दृश्य जो है बहुत पसंद आता है, ऑफ द ब्रुकलिन वाटरफ्रंट स्लिपिंग। ब्रुकलिन का होता है मैनहट्टन के बाद ईस्ट में ईस्ट रिवर है, उसके बाद ब्रुकलिन पड़ता है, ठीक है। तो ब्रुकलिन में एक वाटरफ्रंट है, वाटरफ्रंट मिलता किसमें है, ईस्ट रिवर में मिलता है, स्लिपिंग लाइक घाट, एक घाट की तरह इन द ईस्ट रिवर, इनटू द ईस्ट रिवर। तो ब्रुकलिन का जो वाटरफ्रंट है वो ईस्ट रिवर में आके मिलता है, ठीक है। तो उसका व्यू बहुत ही पसंद आता है उसको। अंडर द ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ मैनहट्टन, ग्लिटरिंग क्या होती है, चमकती हुई लाइट्स, ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ मैनहट्टन, मैनहट्टन की ग्लिटरिंग लाइट्स के नीचे जो वो दृश्य दिखता है, दैट ही लव्ड। द जर्नी फ्रॉम द फोयर, फोयर क्या होता है, फोयर इज अ वेटिंग प्लेस, वेटिंग एरिया, जिसे हम रेस्ट एरिया भी कहते हैं, वेटिंग एरिया। किसी भी बिल्डिंग में हमें पता है एक वेटिंग एरिया होता है, यानी जब हम उसके मेन दरवाजे से अंदर जाते हैं तो फोयर आता है सबसे पहले, आफ्टर दैट बाकी चीजें दिखती हैं। सो फोयर, जब भी हम जर्नी करते हैं फोयर से शाहिद की बिल्डिंग के, यानी शाहिद की बिल्डिंग में जब हम एंटर करते हैं तो फोयर आता है सबसे पहले। वहां से टू हिज डोर, उसके दरवाजे तक, वॉज अ वॉयज, वो क्या होती है, एक यात्रा होती है, बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। ऐसा लगता है कि जैसे हम कॉन्टिनेंट्स के, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच की यात्रा कर रहे हैं, उसके फोयर से उसके दरवाजे तक, ठीक है। ऑन द वे अप, यानी ऊपर जाते समय रास्ते में, ऑन द वे अप मींस ऊपर जाते समय रास्ते में, द रिच, रिच मतलब बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस ऑफ रोगन जोश, जो रोगन जोश बन रहा होता है उसके यहाँ, उसकी खुशबू बिल्कुल नीचे तक आ रही होती है रोगन जोश की, एंड हाक, ठीक है, रोगन जोश और हाक की खुशबू वुड इन्वेड द डोर, वुड इन्वेड द डोर, डोर मींस क्या होता है, कठोरता से, कठोरता से आक्रमण करती थी, यानी कि वो जो खुशबू थी वो बड़ी कठोरता से आक्रमण करती थी नीचे, जिससे कि वो जर्नी जो है ना बिल्कुल ऐसी लगती थी कि जैसे हम दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में वॉयज कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, इसका मतलब। आगे कहते हैं ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर, ग्रे इंटीरियर, एलिवेटर, एलिवेटर क्या होता है, जो ऊपर ले जाने वाली वो होती है, दैट इज एलिवेटर, उसका ग्रे इंटीरियर था। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड वॉइसेस, उसमें बैकग्राउंड में क्या आ रहे होते हैं, सॉन्ग्स और वॉइसेस की आवाज आ रही होती है उस एलिवेटर में, दैट वर ऑलवेज इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट, जो उसके अपार्टमेंट से गूंज रही होती हैं,
वो एलिवेटर में आवाजें आ रही होती हैं। इवन द रिंगिंग ऑफ द डोरबेल की आवाज भी आती है वहां। हैड एन ऑडली म्यूजिकल साउंड, जिसका एक अजीब सा म्यूजिकल साउंड था। ऑडली म्यूजिकल साउंड मीन्स अजीब संगीतमय साउंड आता था उसमें। सडनली अचानक, शाहिद वुड अपीयर, शाहिद वुड अपीयर, वो अपीयर होते थे, आते थे सामने। फ्लिंजिंग ओपन द डोर, फ्लिंजिंग का मतलब होता है टूट पड़ना किसी चीज पर, जैसे टूट पड़ते हैं किसी चीज पर, टूट पड़ना। फ्लिंजिंग ओपन द डोर यानी वो डोर पर टूट पड़ते थे एक तरीके से, एकदम से अचानक से ओपन करते थे। रिलीजिंग अ ग्रेट क्लाउड ऑफ हींग, वहां से एक बहुत ग्रेट क्लाउड ऑफ हींग का मतलब इनटू द फ्रॉस्टी न्यूयॉर्क एयर। फ्रॉस्टी होती है ठंडी, ठंडी न्यूयॉर्क की हवा में उनके हींग की एक तरीके से एक बड़ी अच्छी सी स्मेल आती है। ओह हाउ नाइस, कहते हैं कितना अच्छा है। ही वुड क्राई मीन्स वो चिल्लाते थे, ठीक है। क्या चिल्लाते थे? क्लैपिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों से क्लैप करते हुए, ताली बजाते हुए चिल्लाते थे। हाउ नाइस दैट यू हैव कम, कितना अच्छा लगा कि आप आए। टू सी योर लिटिल मॉस्लेम, यानी तुम अपने छोटे एक मॉस्लेम को, मॉस्लेम क्या होता है? रिलीजियन, जो इस्लाम रिलीजियन को फॉलो करता है, दैट इज मॉस्लेम। वो इस्लाम रिलीजियन को फॉलो करते थे, इसलिए वो अपने लिए कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा कि तुम आए यहाँ अपने एक मुस्लिम भाई से मिलने के लिए। इनवेरिएबली, वेरिएबल क्या होता है? जिसमें बदलाव होता है, यानी इनवेरिएबली का मतलब बिना बदलाव के। देयर वुड बी सम हाफ डजन, यहाँ देयर का मतलब देयर वुड है। देयर वुड बी सम हाफ डजन, लगभग हाफ डजन यानी 6 या उससे ज्यादा लोग गैदर्ड होते थे। गैदर्ड क्या होता है? इकट्ठे होना, इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। इनसाइड, अंदर जो है 6 या 6 से ज्यादा लोग उनके पास इकट्ठे होते थे। इनवेरिएबली मतलब हमेशा, बदलाव नहीं होता था। 6 से ज्यादा लोग उनके पास हमेशा अंदर मौजूद रहते थे। पोएट्स भी होते थे उसमें, कवि, स्टूडेंट्स भी होते थे, राइटर, लेखक भी होते थे, एंड रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार भी। एंड इन द किचन, और किचन में समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग, कोई हमेशा कुक कर रहा होता था, कुछ बना रहा होता था खाना, या मेकिंग टी, या चाय बना रहा होता था। यानी उनके यहाँ हमेशा या तो खाना बन रहा होता था कोई ना कोई, या चाय बन रही होती थी, कोई ना कोई किचन में बना रहा होता था। इसके आगे कहते हैं ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड, बिल्कुल अंत तक, इवन एज हिज लाइफ वॉज बीइंग कंज्यूम्ड बाय हिज डिजीज, जबकि उनकी लाइफ जो है ना वो खत्म हो रही थी। कंज्यूम्ड मतलब होता है खत्म होना, बाय हिज डिजीज, उनकी बीमारी से। ही वॉज द सेंटर ऑफ अ परपेचुअल कार्निवल, वो केंद्र रहा करते थे किसके? ऑफ अ परपेचुअल कार्निवल। कार्निवल होता है आनंदोत्सव, ठीक है। कार्निवल क्या होता है? आनंदोत्सव, जो खुशी के लिए मनाया जाता है, दैट इज आनंदोत्सव। और परपेचुअल क्या होता है? कभी ना खत्म होने वाला। परपेचुअल, कभी ना खत्म होने वाला, परपेचुअल कार्निवल। एन एंडलेस मेला ऑफ टॉक, लाफ्टर, फूड एंड ऑफ कोर्स पोएट्री, कहते हैं बातों का, हंसी ठहाकों का, फूड का, खाने का, एंड ऑफ कोर्स, और वास्तव में पोएट्री, कविताओं का एक एंडलेस मेला हुआ करता था, कभी ना खत्म होने वाला मेला। नो मैटर हाउ मेनी पीपल देयर वर, कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको कि कितने लोग हैं वहां पर। शाहिद वॉज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड, वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। डिस्ट्रैक्ट होना मतलब विचलित होना, ठीक है, अपनी जिस चीज ध्यान से भटक जाना, डिस्ट्रैक्ट होना। एज टू लूज ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस, कि वो अपने जो प्रोग्रेस ऑफ इवनिंग मील होती थी, खाना जो बन रहा होता था, उसके ट्रैक से वो कभी विचलित नहीं होते थे कि कितने भी लोग वहां हों,
खाना जो बन रहा है उसके ट्रैक का ध्यान रखते थे वो कि क्या हो रहा है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम मीन्स समय समय पर, ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को इंटरप्ट करते थे। इंटरप्ट करना मीन्स जिस जहां वो व्यस्त होते थे वहां से अपना ध्यान हटाते थे, इंटरप्ट करते थे। टू शाउट डायरेक्शन, शाउट मीन्स, डायरेक्शन मीन्स होता है निर्देश, डायरेक्शन क्या होते हैं, निर्देश देते थे, कुल मिला के निर्देश देना, ठीक है, निर्देश देते थे। शाउट मीन्स चिल्लाकर निर्देश देना। टू हूएवर वाज इन द किचन, किसको, जो भी किचन में होता था उसको वो चिल्लाकर डायरेक्शन देते थे, निर्देश देते थे, कहते थे यस नाउ, हाँ अब, ऐड द दही नाउ, कहते हैं अब इसमें दही मिलाओ। इवन व्हेन हिज आईसाइट वाज फेलिंग, जबकि उनकी आईसाइट जो है ना कमजोर हो रही थी, आईसाइट वाज फेलिंग मतलब उनकी आंखें कमजोर हो रही थी। ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल, वो जो है गंध से या कह लो महक से, उसको केवल महक से, अलोन मीन्स केवल महक से पहचान लेते थे, पहचान सकते थे, कुड टेल बता सकते थे, एग्जैक्टली कि वास्तव में which stage the रोगन जोश had reached, कहते थे उनकी आंखें जो है ना कमजोर हो रही थी, वो देख कम सकते थे, लेकिन फिर भी वो जो रोगन जोश किचन में बन रहा होता था उसकी स्मेल से, उसकी गंध से बता सकते थे केवल कि इस समय एग्जैक्टली वास्तव में रोगन जोश जो है किस स्टेज तक पहुंच चुका है। एंड व्हेन थिंग्स went exactly as they should, and when और जब चीजें, things mean चीजें, went exactly as they should, जैसा उनको होना चाहिए था, should means चाहिए था, जब वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाती थी चीजें जैसा उनको होना चाहिए था, he would sniff the air, sniff means होता है सूंघना, वो सूंघते थे किसको, सूंघना, किसको सूंघते थे, एयर को सूंघना। He would sniff the air, वो हवा को सूंघते थे, and cry out, cry out means चिल्लाना, cry out loud, और जोर से चिल्लाते थे, आह खाना का क्या महक है, ठीक है। फिर कहते हैं शाहिद was legendary for his prowess in the kitchen, legendary means होता है famous, legendary means famous भी होता है, और फेमस थे फॉर हिज प्रोवेस, प्रोवेस क्या होती है, कुशलता, प्रोवेस इज कुशलता, कुशलता, स्किल्स कहते हैं ना, तो किचन में उनके जो स्किल्स थे वो इतने कुशल थे किचन में कि वो बहुत ही फेमस थे। फ्रीक्वेंटली स्पेंडिंग डेज, फ्रीक्वेंटली मींस क्या होता है, जो चीज बार बार होती है दैट इज फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली स्पेंडिंग डेज, वो अपने दिनों को बार बार कैसे स्पेंड करते थे, ओवर द प्लानिंग एंड प्रेपरेशन, की प्लानिंग करने में और प्रेपरेशन करने में, तैयारी करने में, ऑफ अ डिनर पार्टी, रात की जो पार्टी होती है उस पार्टी की तैयारी में और उस पार्टी की प्लानिंग में ही वो बार बार अपने दिनों को स्पेंड करते थे। इट वॉज थ्रू वन सच पार्टी, ऐसा एक पार्टी से होता है, थ्रू सच पार्टी गिवन, जो कि दी जाती है, while he was in Arizona, जब वो एरिजोना में होते हैं तब एक पार्टी दी जाती है, उस पार्टी से क्या होता है, that he met जेम्स मैरिल, वो किससे मिलते हैं, जेम्स मैरिल से मिलते हैं। The poet, जेम्स मैरिल एक ऐसे पोएट होते हैं, the poet who was to radically alter the direction of his poetry, who was to radically alter, radically का मतलब क्या होता है, completely, या हम एक्सट्रीमली भी कह सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटली पूरी तरह से, ऑल्टर मींस टू चेंज, ऑल्टर मींस टू चेंज, बदल देते थे वो, रेडिकली मींस कंप्लीटली चेंज कर देते थे, कंप्लीटली चेंज द डायरेक्शन ऑफ हिज पोएट्री, उनकी जो पोएट्री की दिशा होती थी वो उसको पूरी तरह से बदल देते थे, ऐसे जेम्स मैरिल थे। इट वॉज आफ्टर दिस एनकाउंटर, तो जेम्स मैरिल से मुलाकात, एनकाउंटर क्या होता है, मुलाकात,
जेम्स मैरिल से मुलाकात के बाद क्या होता है, कहते हैं इट वॉज आफ्टर दिस एनकाउंटर, इस मुलाकात के बाद दैट ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं विद स्ट्रिक्ट, कठोरता से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। किस चीज का एक्सपेरिमेंट? मैट्रिकल पैटर्न्स। पोएम में पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। मैट्रिकल पैटर्न्स 6 प्रकार के, 6 टाइप्स के मैट्रिकल पैटर्न्स होते हैं। तो मैट्रिकल पैटर्न्स पे और वर्सेस फॉर्म्स, वर्स फॉर्म्स क्या होते हैं? गद्यांश, गद्य होते हैं। तो हर पोएम में स्टैंजास होते हैं, तो वो स्टैंजा में पोएम लिखना और उनके मैट्रिकल पैटर्न्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कब होता है? जब वो जेम्स मैरिल से मिलते हैं, उसके बाद ही ऐसा होता है। नो वन हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद पोएट्री, किसी का भी शाहिद की पोएट्री पे, जो शाहिद की पोएम लिखते थे, उन पर किसी का भी प्रभाव नहीं था। इन्फ्लुएंस क्या होता है? प्रभाव। किसी का भी प्रभाव नहीं था देन जेम्स मैरिल, यानी उनकी पोएम्स जो मिलती थी, आप अगर उनकी पोएम्स को देखें तो सबसे ज्यादा प्रभाव उन पे, उनकी पोएम पे जेम्स मैरिल का था और किसी का भी उनकी पोएम पे प्रभाव नहीं था। इंडीड इन दी पोएम, वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में, वास्तव में क्या था? वास्तव में इन दी पोएम, पोएम में, इन विच ही मोस्ट एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली क्या होती है? सबसे स्पष्ट रूप से, एक्सप्लिसिटली होता है स्पष्ट रूप से। इन विच वास्तव में, उस पोएम में जिसमें कि ही मोस्ट एक्सप्लिसिटली, सबसे स्पष्ट रूप से, प्रीफिगर्ड मीन्स होता है पूर्व कल्पना करना कह लो, या चित्रण करना भी कहते हैं इसको, चित्रण, ठीक है। उन्होंने चित्रण किया था, किसका चित्रण किया था इस पोएम में? हिज ओन डेथ, अपनी ही मौत की उन्होंने पूर्व कल्पना कर ली थी। इस पोएम में उन्होंने अपनी मौत का चित्रण किया था, दिखाया था। और पोएम क्या थी? आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, मैं स्वप्न देखता हूँ, आई ड्रीम, मैं स्वप्न देखता हूँ, आई एम एट द घाट, मैं घाट पर हूँ, ऑफ द ओनली वर्ल्ड, वर्ल्ड के, संसार के एकमात्र घाट पर मैं हूँ, कहते हैं। He awarded the envoy, awarded means क्या होता है? awarded means to give credit कह सकते हैं, accredited, ठीक है, श्रेय किसी चीज का देते हैं हम। He awarded the envoy, उन्होंने क्रेडिट दिया किसको? envoy, envoy होता है to send off, ठीक है। वैसे envoy का मतलब दूत होता है, जैसे कोई अपने दूतों को भेजते हैं कहीं राज दरबार से एक दूसरे राजा के पास, तो उन्हें हम दूतों को एनवॉय कहते हैं। वैसे यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में इसको क्या कहेंगे? टू सेंड ऑफ, यानी उन्होंने अपना जो श्रेय था इस पोयम का, वो किसको भेजा? टू मैरिल, दिया, कहने का मतलब है अपनी इस पोयम का श्रेय मैरिल को दिया। कहते हैं शायद हश, ठीक है। हश मीन्स क्या होता है? चुप रहो, हश मीन्स चुप रहो, चुप रहना होता है। शायद चुप रहो, दिस इज मी, ये मैं हूं, जेम्स, ठीक है, जेम्स कहते हैं ये बात। द लव्ड वन ऑलवेज लीव्स, यानी जो प्यारा होता है, द लव्ड वन, जो सबसे प्यारा होता है, ऑलवेज लीव्स, वो हमेशा चला जाता है। सो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।